अंकल सभी से पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रेया के सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद आपका। जी और आपको भी बधाई हो, क्योंकि इस जी जर्नी में आपका भी बहुत योगदान रहा है। जी जी, थैंक यू। और जैसे आप जब श्रेया का जब रैंक आया भी नहीं था तो मुझे पूरा भरोसा था कि श्रेया का तो होना ही है। आप लोगों का कैसा था कि रैंक आने से पहले कि होना है, नहीं होना है, क्या रिएक्शन? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है जिसमें कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना अच्छी बात नहीं है। और हाँ, एज ए पेरेंट तो सबको आशा होती ही है कि मेरी बेटी भाई टॉप 20 में आएगी। जी ऐसा जरूर लगता है, लेकिन एक ये भी था कि अब जब तक रिजल्ट ना आए, जब तक कोई भी अपुष्ट खबरों को तूल ना दिया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो उस टाइम पे आप कहाँ पे थे? आप ऑफ़िस में थे या घर पे थे आप? नहीं, उस टाइम तो मैं ऑफिस पर था। अगर यही सैटरडे संडे छुट्टी का दिन था, उसमें अगर रिजल्ट आती तो मैं जरूर घर पर रहता। तो जी, जैसे रिजल्ट आया, तुरंत मैं ऑफिस से घर आ गया था। और घर पर आके मैंने बधाई दिया, मिठाई खिलाई, और मैं ऑफिस में ही था। फिर अपने ऑफिस वाले को जब मैंने शेयर किया तो फिर वहां से हमारे जो जोनल मैनेजर है उनका कॉल आया। फिर जी, वो बोले कि आप घर पे ही रहिए, और हमारे ब्रांच मैनेजर को भी उन्होंने कहा कि आप जाके फेलिसिटेट करके फोटो ये खींच जी। के भेजिए, और साथ में मेरी वीडियो कॉल पर श्रेया से बात करवाइए। अरे तो वाह! बहुत ही अच्छा लगा। तो ये वही है कि बहुत ही प्राउड एक पल था वो। जी। अ, तो इसमें एक ये जो बात आती है कि जैसे आपका आर्मी का बैकग्राउंड भी रहा है एंड देन अब आप बैंकिंग में हैं। तो वो आर्मी जी, बैकग्राउंड से आपने कौन-कौन सी वैल्यूज़ श्रेया में जो आपने छोटे से ही कि हमें ये सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो वो कौन-सी ऐसी हैबिट थी, वैल्यूज़ थी जो आपने इनकलकेट किया? मैं आर्मी नहीं, एयरफोर्स से एयरफोर्स था। सॉरी, तो जी, तो मैं एयरफोर्स में तो देखिए, डिसिप्लिन सबसे पहली बात होती है, दूसरी होती है क्विक डिसीजन। आपको कहीं भी जो डिसीजन लेना है, सेकेंडों में डिसीजन लेके और एक्ट करना है आपको। और सबसे अच्छी बात है कि फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए आपकी। तो फिजिकल फिटनेस पर हम लोगों ने ध्यान दिया, और इनके खाने और सुबह जगने, लेट नाइट के पक्ष में हम लोग नहीं रहे हैं। इनको समझाए हैं, दोनों बच्चों को, कि लेट नाइट नहीं करके आप मॉर्निंग उठ के जल्दी से अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक किताब पढ़ी है जिसमें इन सब बातों को काफी गहराई से समझाया गया है, तो इन लोगों को पूरी तरह से भरोसा हुआ है इस बात पर। तो इस बात को इन लोगों ने अच्छे से अपनी गहराइयों से उतार लिया। जी। और यही यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि हमेशा बस ऐसा लगा करता है कि सिर्फ़ पढ़ाई करने से ही सब होता है, बट पढ़ाई के अलावा भी कुछ हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि जल्दी जगना, फिज़िकल फ़िटनेस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बच्चे लोग, ये दोनों का ही ये था कि मैं कुछ भी अगर मैं कहता था, कोई एग्जाम्पल दिया उनको, तो इस तरह से होता था कि कुछ दिनों बाद वो कहीं न कहीं किसी न किसी किताब में मिल जाती थी। मिल जाता या तो वो खुद पढ़ते थे, तो है। उन लोगों को ये प्रूव हो जाता था कि नहीं, जो पापा कह रहे हैं वो सही कह सही रहे कह हैं। रहे हैं। या मुझे ही किसी किताब में मिल जाता था, तो फिर मैं दिखाता था इन लोगों को कि देखो, जी। ऐसा-ऐसा इन महानुभावों ने लिखा है, तो अगर लिखा है तो ज़रूर कुछ न कुछ इन लोगों का अनुभव होगा। बिल्कुल, और मेरा तो बिल्कुल। ये अपना पर्सनल अनुभव है। बिल्कुल सही बात है। एक सेकंड। फिर एक ये बात भी आती है कि बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने फीमेल जो बच्चे हैं उनको आगे पढ़ाते हैं, वो करते हैं। तो ऐसा चैलेंज ये मैं कहूँगा कि ये श्रेया का बहुत बड़ा लक है कि वो आपके परिवार में है। जहाँ पे मैंने आंटी से भी बात की थी, जहाँ पे आपने शुरुआत से पूरा सपोर्ट किया। शुरुआत से इन्हें जो भी एजुकेशन है, एक इक्वल एजुकेशन आपने दिया। तो ये बहुत बड़ी किस्मत की बात होती है और इतने सारे पेरेंट्स होते हैं कि जो अपनी बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं। और ये मेरे मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं
अब आज की ही परीक्षा है, परीक्षा से कल 1 दिन पहले एक कैंडिडेट का मेरे पास में कॉल आता है और वो ये कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है बस कल जाके दे दो, जो होगा देखेंगे लेकिन अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। और वो इतना प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं उन बच्चों पे, तो वो बच्चे क्या ही पढ़ेंगे। तो आपका ऐसा क्या मैसेज है इन पेरेंट्स के लिए जो ये सब चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते? देखिए, कोई भी हो, जब हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं, हमने बचपन से उनको देखा है, उनकी पढ़ाई को देखा, अगर वो कुछ कर सकते हैं, तो इसका इवैल्यूएशन हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ना कि हमारे परिवार वाले, पड़ोस और कोई दूसरा आदमी। औ और हम लोग अपने इवैल्यूएशन के आधार पर ही बच्चे को मौका देना चाहिए। अगर बच्ची डिज़र्व कर रही है कि वो आगे कर सकती है, तो हमें प्रेशर में नहीं आना चाहिए अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों और जो भी हमारे वेल विशर्स हैं उनका। हमें मौका ज़रूर देना चाहिए और जब तक हम मौका नहीं देंगे, तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई बेटियाँ बहुत अच्छी करेगी। तो यही हमारा मैसेज है कि मौका तो ज़रूर दें, मौका दे के देखें, लेकिन मौका देने के साथ इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है। कभी ये ना बिल्कुल, हो कि आपने उनको कोचिंग के लिए दिल्ली भेज दिया हो, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कितना अचीव कर रही है, कितना काम कर रही है, इसका इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चले कि बच्चे कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, वो अपने लक्ष्य बिल्कुल, पर लगे हुए हैं, इसका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो दिल्ली तो आते हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम करते रहते हैं, पढ़ाई करते ही नहीं हैं। और पेरेंट्स का ये है कि पेरेंट्स जो जैसा आपने कहा कि खुद इवैल्यूएट नहीं करते हैं, तो फिर वो बस यहाँ पे बैठे रहते हैं, अटेम्प्ट देते रहते हैं। लेकिन मेरा फिर ये भी एक मानना है कि जैसे अब श्रेया जो सेलेक्ट हुई हैं, इनके बाद में आपको ही बहुत सारे लोग जो शायद पहले कहते हो कि क्या ही सेलेक्ट होंगे या फिर बहुत टफ है, ये है, वो है। अब शायद वही लोग आते होंगे कि आपकी बेटी से हमारी बात करा दीजिए, हमारे बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं। हाँ, इसमें तो हम लोगों को हमेशा से ही खुशी होती है क्योंकि ये आज से नहीं, जब से आईआईटी ये लोग कर रहा था, जब से इस फील्ड में, चूँकि हमें दूसरे लोगों ने काफ़ी मदद की है। आईआईटी जो ऑलरेडी किए हुए जी, थे, जब हम लोग छोटे जगह सिंगरौली में थे, इन लोगों को लगता था कि हम लोग चेन्नई में थे, उसके बाद नागपुर थे, उसके बाद बहुत ही छोटी जगह सिंगरौली आ गए, यहाँ क्या होगा, हमारा कुछ नहीं जी, होगा। तो जब हमने आईआईटी के बच्चों से मिलवाया, तो फिर इन लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ भी लोग बहुत अच्छा किए हैं और आईआईटी मुंबई का लड़का था और वो भी अपनी कॉलोनी का लड़का था। तो इन जी, लोगों को धीरे-धीरे भरोसा हुआ, फिर इन लोगों को हमने वेरियस कॉम्पिटिशन, जो एसओएफ ओलंपियाड, बहुत सारे ओलंपियाड हैं, उन सब में पार्टिसिपेशन किया इन लोगों ने। जितने तरह के क्विज़ थे, स्कूल की तरफ से थे, जिसमें कि इन लोगों ने मैथ ओलंपियाड ये सब में दिल्ली तक गए हैं और श्रेया तो फर्स्ट प्राइज़ भी जीती है जी, रामानुजम मैथ ईयर्स में। तो ये सब धीरे-धीरे जर्नी बिल्डअप होती है, स्टेप बाय स्टेप, कभी भी एक दिन में कोई महल नहीं तैयार होती है। और हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि बस ग्रेजुएशन के बाद बच्चे 2 साल तैयारी करेंगे और हो जाएगा। हो जाए। तो ऐसा बहुत कम लकी पेरेंट होंगे जिनका ऐसा होता होगा। लेकिन श्रेया तो अपने मेहनत से की है और उसके पीछे उनकी मम्मी काफ़ी लगी रही है। बिल्कुल, अब हम लोग रहे हैं और उसके बाद आप लोगों का भी बहुत योगदान है जी, स्टेप अप करने में। जी। लेकिन ये है कि इससे ना बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलता है, हौसला मिलता है बाकी लोगों को भी कि भई हमारे जानने में ही किसी ने किया है, तो अब हमें भी करना चाहिए एंड स्पेशली जिस सोसाइटी से हम आते हैं, उस सोसाइटी में पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। नेगेटिव के बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज़ करते हैं। वहीं पर सब कुछ था, जहाँ हम रहते थे जिस कॉलोनी में, सब कुछ था, लेकिन अब उनसे मिलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। जी, बहुत कम लोग मिलते थे। हम लोग भी जाते थे तो बोलते थे कि आपको डिस्टर्ब होगा, तो वो लोग खुद बोलते थे नहीं, हम भी चाहते हैं इंटरैक्ट करना कि आगे जनरेशन के बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, मुझे भी जानने की उत्सुकता है। जी, ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, मुझे भी अच्छा लगता है और किसी को गाइड करने में अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया है वहीं से। इन लोगों ने जब तक
श्रेया का जब तक सोच भी नहीं रही थी ये कि हम इसकी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उससे पहले भी हमने करीब करीब 3-4 बच्चों को इसके लिए मोटिवेट किया था। उन लोगों ने तैयारी भी शुरू की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सिंगरौली से ट्रांसफर होकर मैं जबलपुर आ गया, तो उन बच्चों का आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए अपनी जर्नी को। आज भी बात जी हुआ उनके पेरेंट्स से, तो मैं बोला कि अगर वो भी अगर तैयारी करती तो आज 2 बेटियां होती जी जी जी, तो सही और बात। अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल सही बात है। और आपका जैसा वर्क रहा है, तो आपने तो पूरा इंडिया घूमा हुआ है। तो इतनी सारी जी। जगह ट्रैवल ये बच्चों ने भी कर लिया है, श्रेया ने भी कर लिया है कि इन लोगों के लिए अब कहीं भी जाना, बाहर निकलना एक चैलेंज नहीं है। हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा ही हम लोग घूम चुके हैं। कश्मीर में जब कारगिल वार चल रहा था, उस समय दोनों बच्चे भी वहीं थे क्वार्टर्स में। मैं ओके, ड्यूटी कर रहा था, ये लोग, अब ये लोग भी लड़ाई लड़े हैं अरे! ये बहुत ही बड़ी छोटी उम्र में। ये बहुत तो ही बड़ी बात है। अपनी फैमिली सब लोग वहीं थे, तो किसी को कोई टेंशन नहीं होता है। अब जिनकी फैमिली बच्चे घर पे होते थे, उनको बहुत टेंशन होता था कि वहाँ लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। ये लोग लड़ाई को लाइव देख रहे थे जी, और वहीं पर डटे हुए थे। तो श्रीनगर से हमने ये इस लड़ाई को देखा है बहुत जी। नजदीक से, और जो हमारा योगदान हुआ है वो हमने किया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक एयरफोर्स ऑफिसर को उस टाइम पे बिल्कुल वो जब फ्रंट पे हैं, जब हमारे देश एक जंग पे है, तो ये बड़े प्राउड की बात है। और अब सभी से बड़े प्राउड की बात है कि श्रेया भी देश से सेवा के लिए बहुत अच्छे से योगदान अपना करेंगी ये, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं, शी विल बी अ वेरी गुड ऑफिसर। हाँ, इन्होंने काफी कुछ देखा है लाइफ में, कैसे हम लोग डेवलप किए हैं, कैसे डिसिप्लिन वे में हम लोग चले हैं और अपने आप को मैनेज किए हैं, ताकि इन दोनों की पढ़ाई में कभी कोई व्यवधान ना आए। हमने इस तरह से सब कुछ सेटअप किया है कि कहीं से भी हमें कुछ उधार लेने की या इन लोगों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने की जरूरत नहीं हुई है। अगर एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई कराएंगे कोई पेरेंट, तो नेचुरली है कि बच्चे के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा और वो जो चाहेंगे वो परसू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मुझे सबसे पहले इस कर्ज को उतारना है। बिल्कुल, तो इन सब चीजों का हमें भी, एक त्रिपाठी सर थे इनके केवी टीचर, उन्होंने बोला था कि चौधरी जी आप कभी भी बच्चों को एजुकेशन लोन लेके मत पढ़ाइएगा, अच्छा, नहीं तो जो चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमने सभी गुरुजनों का आदर करते हुए और जो जो मार्गदर्शन मिला उस पर हम, यही था कि अडिग थे, चलते रहे, और फाइनली इस मंजिल को बेटिया ने प्राप्त किया है। इसमें ये तो है सभी कि लोगों का सहयोग लगा। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो इतना बड़ा सपोर्ट होता है। और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास पैसे होते भी हैं, वो तब भी फाइनेंशियल सपोर्ट करते नहीं। मैंने देखे हैं पेरेंट्स कि खुद के पास में सब है एंड दे आर लाइक कि नहीं नहीं बेटा, बहुत खर्चे हैं, क्या ही पढ़ोगे, क्या क्या ही करोगे। तो वो मौका मिल नहीं पाता। और आपने जैसे बताया वो बात को भी मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि एजुकेशन लोन जो है बहुत बहुत कॉस्टली अफेयर है और वो टेंशन वाला काम हो जाता है। अब ठीक है, जिनके पास साधन नहीं है तो कम से कम लोन लेके वो बिल्कुल। अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हैं। अगर बिल्कुल साधन नहीं है तो बिल्कुल। लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद बैंकर्स हूँ। एजुकेशन लोन लेते हैं लोग, अच्छी बात है। एटलीस्ट वो कम से कम कहीं तो पहुंचते हैं। जो अगर कहीं कहीं नहीं पहुंच सकते हैं तो उससे बेहतर है कि कहीं तो पहुंचे। जी। कुछ फादर जो है बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्या आप एक स्ट्रिक्ट फादर थे? नहीं, मेरा स्ट्रिक्ट भी था और lenient भी था। जो काम होना है तो होना है। और श्रेया का भी एक सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी कि उसका है कि जो काम दिया जाता था वो उसको अपने समय से पूरा करती थी। उसमें वो भी ये नहीं, लेकिन उसको भी अगर कोई वादा किया जाता था कि आप काम के बाद ये किया जाएगा, तो वो भी ये स्ट्रिक्ट होती थी कि नहीं, ये करना चाहिए। करना और चाहिए। हम लोग भी करते थे, क्योंकि हम लोगों का दोनों माँ बाप, दोनों पेरेंट का ही पूरा फोकस था कि बच्चे अच्छे करें, अपने जनरेशन, एक जनरेशन एक स्टेप हमसे जरूर आगे जाएं, जी, इसके प्रयास में थे। और आफ्टर ऑल आप लोगों के सहयोग से
सफलता भी मिली है। ये तो श्रेया की मेहनत है, उसने बहुत मेहनत करी है एंड शी इज़ अ ब्राइट कैंडिडेट, उसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं। एक मेरा ये अब सवाल था कि जैसे अभी तो हाँ जी, जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि हीरा जो खान में होता है उसकी वैल्यू तो उतनी ही होती है, खुद कितनी बात लेकिन जब तक उसको तराशा ना जाए तब तक निखार नहीं आता है और तब तक कोई खरीदार भी उसको नहीं मिलता है। खरीदार भी नहीं, तो बिल्कुल सही हीरा बात। को तराशने वाले की भी बहुत मेहनत है और जी, बहुत योगदान है। और आपने तो डेली के डेली बेसिस पर आपने तैयारी कराई है और बहुत मेहनत किया है। भले 2 बच्चे अटेंड करे, 4 बच्चे अटेंड करे, लेकिन आपने लगातार मेहनत करी है। तो थैंक यू। इस समय के इंटरव्यू के लिए जो इनके पीयर ग्रुप थे, वो लोग भी उस समय पूरा ग्रुप अलग हो गया, जो कि साल भर से जी, पूरा ग्रुप एक साथ चल रहा था, 5 बच्चों का निकला, लेकिन पांचों बच्चे एक साथ होकर तैयारी नहीं कर पाए, जिसमें से 2 का ही रिजल्ट आया, 3 बच्चे का जी, रिजल्ट नहीं आ पाया। नहीं है। अब इसमें ये आता है कि अभी तो श्रेया की रैंक आ गई है। मान लेते हैं कि श्रेया इस साल सेलेक्ट नहीं होती, तो क्या आप श्रेया को पूरे के पूरे चांसेस देते कि आप पूरी आप तैयारी करें? जब तक भी आपको अटेम्प्ट देने का मन है आप दें? इसके लिए कोई दो मत की बात नहीं है, उसको पहले से ही तय था कि आपने लेना है। पहले भी थी कि अगर लोअर सर्विस लगी मेरी तो हम उनका एक ही था कि आईएएस या आईएफएस, अगर 2 मिली तो मैं चली जाऊंगी, अगर उससे नीचे कोई भी मिली तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट जरूर लूंगी। तो उसकी पूरी तैयारी थी और हम लोगों की तरफ से पूरा ये सपोर्ट था कि आप अपना लक्ष्य हासिल करें। आफ्टर ऑल बहुत लंबी जर्नी आपने की जी, है, तो मुकाम तो मिलना ही चाहिए। जी, जी, जी। अ, फिर एक ना ये भी बात आती है जैसे लड़कियों को जनरली पेरेंट्स जो हैं बाहर कहीं भी एजुकेशन लेना है, कुछ भी करना है तो बड़ा घबराते भी हैं या फिर भेजा ही नहीं करते। लेकिन आपने तो जो है वो आईआईटी में जब ये गए हैं तो ये बाहर ही रहे हैं। फिर कुछ टाइम के लिए दिल्ली आके भी तैयारी करी है। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो घबराते हैं उनके लिए आपका क्या एक मैसेज होना चाहिए? देखिए, बच्चियों को अगर बचपन से आपने डराया नहीं, धमकाया नहीं, या जो भी है मानसिक रूप से अगर आपने उनको मजबूत नहीं बनाया है, तो ये तकलीफ तो रहेगी ही। सबसे पहले है कि आप खुद मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, जी, साइकोलॉजिकली वीक पर्सन है, तो आप अपने बच्चों में भी ये चीज नहीं डाल सकते हैं। और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करने के लिए आपका अपना बैकग्राउंड होना चाहिए और साथ में उस पर काम करना पड़ता है बच्चों के लिए। और बचपन से जब इस आदत को इनकलकेट करेंगे तो आपको भी कभी घबराहट नहीं होगी और बच्चे को भी घबराहट नहीं होगी। श्रेया इसके पहले भी इंटर्नशिप के लिए 2 महीने दिल्ली में रही है, जो कि फ्रांस गवर्नमेंट के साथ की है। उससे जी, उसके बाद 3 महीने का इंटर्नशिप आरबीआई के साथ की है, जिसमें कि उसको क्वार्टर्स वगैरह सारी सुविधाएं जी, मिली हुई थी। तो वहाँ मुंबई में तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो वहाँ रह के की है। और मेन है कि जब जहाँ हम लोग कोचिंग के लिए भेजते थे, तो वहाँ भी गाड़ी में कई दिन था कि अकेले लड़की यही जा रही है, जबकि दूसरे पेरेंट थे कि नहीं भाई, कोई दूसरी लड़की नहीं जा रही है तो नहीं जाना, क्लास जी, छोड़ देना। लेकिन हमने कभी मना नहीं किया, ठीक है जाइए, करके आइए। और इनके लिए कभी भी हम लोग दोनों पेरेंट्स में से कहीं भी जाना हुआ है तो हम दोनों में से कोई एक ही गया है अटेंड करने, जो फैमिली फंक्शन है वगैरह है। हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कि छोड़ के चले गए, कोई एक क्लास मिस ना हो, इसका हमने पूरा ध्यान रखा। जी। अ, जिन बच्चों का इस बार हुआ नहीं है और थोड़े से टेंशन में हैं, नर्वस हैं, उनके लिए आप कुछ एक मैसेज देना चाहें? जो भी बच्चे को इस बार दे रहे हैं, सबसे पहले तो वही है कि मानसिक एकाग्रता और मानसिक स्थिरता बहुत जरूरी है। कभी भी घबराए नहीं। और उसके लिए देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने और पूरे विश्व ने जो माना है लोहा, योगा और आयुर्वेद का और जी, प्राणायाम का, और उसके साथ में वो थोड़ा मेडिटेशन भी जोड़ लें, तो अगर इसको थोड़ा 1 घंटे का अगर टाइम दे, जो कि श्रेया को प्राणायाम और मेडिटेशन बचपन से ही करवाया गया है, तो ये सब करेंगे तो उनको घबराहट और ये सब बहुत हद तक एंजाइटी कम हो जाएगी, जिससे कि वो अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और काम उनका जल्दी निकलेगा। जी।
1 मिनट के लिए आप जरा श्रेया को बुला। श्रेया इधर आ जाओ। हेलो। हाय, सर। गुड आफ्टरनून। तो श्रेया, अंकल बड़ी तारीफ कर रहे हैं यार तुम्हारी तो हैं। सर पापा की फेवरेट बेटी हूँ ना मैं। अच्छा पापा की परी। परी तो नहीं बट हाँ, पापा मुझे बचपन में क्वीन विक्टोरिया बोलते थे तो। ओके वैसे देख, इसके जन्म जी जी जी, इसके जन्म से पहले सब लोग परिवार वाले सबका यही एक्सपेक्टेशन था कि कोई लड़का आएगा। जी। एक मैं ही था जो स्ट्रांगली बोलता था नहीं लड़की ही आएगी अरे वाह। और बड़ी प्यारी सी बेटी आएगी और प्यारी सी बेटी आएगी। आई। तो तहे दिल से भाई बचपन से ही स्वागत हुआ है और ये अपने एयरफोर्स क्वार्टर्स में ही इनका जन्म हुआ है अच्छा। और वहीं की पली बड़ी है ये ओके ओके। क्वार्टर्स में। श्रेया, बट मैं ये जरूर कहूंगा, यू आर सो लकी कि ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। तुमने देखा ही है हाल, तुम्हारे सामने ही है बाकी क्या हाल होते हैं कैंडिडेट्स। तो यू आर सो लकी। Anything you would like to tell about your childhood, especially when uncle was posted in Air Force? तो क्या कभी कोई ऐसा चैलेंज हुआ कि आज यहाँ से शिफ्ट हो गए, अब दोबारा शिफ्ट हो गए? सर जब तक एयरफोर्स में थे तब तो मतलब काफी छोटे थे। मैं आई थिंक 6 स्टैंडर्ड में थी तब पापा ने एयरफोर्स से वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले ली थी। एंड वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी रही है जितना मैंने फील किया है। एंड एयरफोर्स में सबसे एडवांटेज ये होता है कि इवन इफ पापा का ट्रांसफर आ जाए, पापा की रिपोर्टिंग आ जाए, द फैमिली कैन स्टे ऑन टू कंप्लीट द ओके। एकेडमिक ईयर उस जगह पे। तो एयरफोर्स इस मामले में काफी अच्छी जगह रही है। मतलब मैंने तो काफी एंजॉय किया इनफैक्ट एयरफोर्स का माहौल। ओके ओके, सही है। फिर इसके अलावा एक और ये चीज होती है ना कि जैसे जनरली ये कहते हैं कि बेटे में माँ के गुण आते हैं, बेटी में पापा के गुण आते हैं। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज तुमने वो अंकल से सीखी हैं? तो मतलब काफी चीजें तो दोनों में कॉमन है, बट जैसे मम्मी बोलती है कि मेरा जो पंक्चुअलिटी है और टाइम से पहले काम करने की एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ, तो ये वाली आदतें पापा से पक्के से आई हैं। और मतलब ये स्ट्रिक्टली अपने काम खत्म करना है, चाहे कुछ हो जाए काम खत्म करना है, ये वाली चीज भी पापा से काफी हद तक आई है। तो इसीलिए सिलेबस टाइम पे खत्म हुआ है, इसीलिए चीजें टाइमली खत्म हो गई डिसिप्लिन की वजह से। सिलेबस तो आज तक खत्म नहीं हुआ है मेरा, और अब वो होगा भी नहीं। होगा भी नहीं। बट हाँ मतलब एटलीस्ट है कि टारगेट्स मैक्रो लेवल पे टारगेट्स कंप्लीट इसी कारण हो पाए। एंड वैसे भी आज का प्रीलिम्स का पेपर देखने के बाद तो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी लकी कि लकीली मैं जल्दी सेलेक्ट हो गई, ये पेपर नहीं देना पड़ा। सर आज सुबह से मैं कम से कम 50 बार तो नहीं पर काफी बार बोल चुकी हूँ, अच्छा है मुझे फी नहीं देना पड़ा, पक्का लटकती है। बहुत टफ था आज का पेपर, बहुत टफ। तो अंकल, आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी मुलाकात करेंगे कि मैंने श्रेया से वादा किया हुआ है कि मैं आऊंगा, ये मेरा वादा है, ये पक्का वादा है ना? आ- आपका वेलकम है, जरूर आइए जी और जरूर मुलाकात हो हम लोगों की। हम जी भी यही चाहते हैं जी। और आप लोगों के योगदान को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे थैंक यू अंकल। क्योंकि सबका सहयोग होता है तभी कोई एक बड़ा काम बिल्कुल हो पाता है। बिल्कुल। ठीक है ना? ओके, थैंक यू अंकल, ओके नमस्ते। ओके, मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सर। ओके श्रेया, बाय। ओके बाय। बाय।